अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, स्क्रीन में आपके सामने बटरफ्लाई इंग्लिश टेक्स्ट बुक खुला है क्लास 4 के लिए। आज हम लोग इसी बुक से पढ़ाई करेंगे। आप लोगों का लास्ट वीडियो क्लास 4 और लेसन 1 चल रहा था। लेसन 1 में एक्टिविटी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 तक हो चुका है। आज हम लोग पेज नंबर 20 से शुरू करेंगे। आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 20 खोलें, पेज नंबर 20। और जो बच्चे नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो पुराने वीडियोस को देखने के लिए ऊपर में एक आइकॉन आई का दिखेगा, वहाँ पर जा कर के उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स के पुराने वीडियोस को देख सकेंगे। और छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक करें और शेयर करें और उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल से अपने दोस्तों को जोड़ें। ओके, इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, लेट्स लर्न। Note that the words you circled are proper noun। अच्छा, यानी कि जो हम लोगों ने सर्किल किया था लास्ट वीडियो में वो प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन क्या क्या था देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोग। यहाँ पे प्रॉपर नाउन मीरा थी, प्रॉपर नाउन कोलकाता था, प्रॉपर नाउन स्टेटमेंट था, पीकू था, आगरा भी था और ताजमहल भी एक प्रॉपर नाउन था। चलिए आगे देखते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। देखिए बच्चों, ऊपर में यानी लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने मीरा के बारे में पढ़ा, मीरा एक खास नाम है, कोलकाता एक खास प्लेस है। ओके, न्यूज़पेपर एक खास चीज है, स्टेटमेंट। ओके, इसलिए हम लोग उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स डू में एक्टिविटी 7B। अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग पैसेज। अंडरलाइन करना है प्रॉपर नाउन को। ओके, तो आप लोग वो कर लीजिएगा, आप लोग समझदार हैं। देखिए बच्चों, हम लोग करते हैं। There lived a young boy in a village. His name was राजीव। राजीव आपका प्रॉपर नाउन है। He study in class 6। राजीव किस क्लास में पढ़ता है? 6। His सिस्टर विधु जो आपका हुआ ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, हिज सिस्टर विधु स्टडीड इन क्लास 4। ओके, आगे देखिए, आगे है वन डे दैट दे वेंट टू विजिट द जू इन कोलकाता। कोलकाता एक पर्टिकुलर प्लेस है, इसलिए ये आपका प्रॉपर नाउन है। ओके बच्चों, आगे फिर देखिए। दे ऑल्सो विजिटेड दी विक्टोरिया मेमोरियल। दी विक्टोरिया मेमोरियल भी आपका क्या हुआ? ये भी एक प्रॉपर नाउन है। आगे देखिए, दे एंजॉयड द डे वेरी मच। और बच्चों ने बहुत ज्यादा खुशी मनाई, एंजॉय किया। लेट्स लर्न है। चलिए, यहाँ पे आपका क्या कहा जा रहा है? लेट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए से हम लोग फॉलोइंग सेंटेंस को रीड करेंगे। क्या करता है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखते हैं। शी लिव्ड इन ए मड हट। ओके बच्चों, यहाँ पे मड हट को हम लोग ने अंडरलाइन किया है। ओके, आगे देखिए। देयर वाज डस्ट एवरीवेयर। डस्ट आपका कलर वर्ड है, इसलिए वहां पे भी हम लोगों ने एक उसे अंडरलाइन कर दिया। ओके, आगे देखिए बच्चों।
यहाँ पे है द वाटर फेल एज ड्रॉप्स ऑफ रेन। ओके बच्चों, यहाँ पे वाटर आपका कलर किया हुआ है, इसे हम लोगों ने अंडरलाइन किया, और रेन को भी। ओके बच्चों, देखिए अब हिंट्स क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन क्या है। इन द अबव सेंटेंसेस द कलर वर्ड्स आर द नेम ऑफ द थिंग दैट डू नॉट हैव लाइफ। अच्छा, जिन जिन चीजों को हम लोगों ने कलर किया, हम लोगों ने अंडरलाइन किया, जो कलर थे, कलरफुल थे, वो जान नहीं रखते। बच्चों, आपके अंदर जान है, आप में जिंदगी है, बर्ड में जिंदगी है, चींटी में जिंदगी है, कौवे में जिंदगी है, लेकिन झोपड़ी में जिंदगी नहीं है, ये बेजान है, नॉन लिविंग है। ओके, ये आपका नॉन लिविंग है, डस्ट आपका नॉन लिविंग है, रेन नॉन लिविंग है, वाटर आपका नॉन लिविंग है। ओके, अच्छा आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है इन नॉन लिविंग चीज के बारे में। These words are in neuter gender। अच्छा, न्यूटर जेंडर कहते हैं इन चीजों को, न्यूटर जेंडर, ना मेल ना फीमेल, न्यूटर जेंडर। ओके, रेन न्यूटर जेंडर। अच्छा आगे देखते हैं, लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। चलिए आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज माई हाउस। ओके, दिस इज द टेबल, दिस इज द चेयर आई सिट ऑन, आई राइट विद दिस पेन। ओके, तो ये हुआ आपका न्यूटर जेंडर। एक्टिविटी 7C में हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है। लेट्स डू एक्टिविटी 7C, अंडरलाइन द न्यूटर जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, हम लोग न्यूटर जेंडर को जान चुके हैं जिसमें जान नहीं होता। ओके, तो द ओल्ड वुमेन स्वेप्ट विथ हर ब्रूम, ये आपका ब्रूम न्यूटर जेंडर है, इसमें जान नहीं है। आगे देखिए बच्चों, द कैलेंडर, कैलेंडर में जान नहीं होती। द कैलेंडर इज ऑन द वॉल। आगे देखिए, द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में कोई जान नहीं होता। ब्लैक बोर्ड नहीं चलता है, नहीं फिरता है, नहीं सांस लेता, नहीं उसे बुखार आती है, नहीं वो छींकता है, नहीं खांसता है, इसलिए वो नॉन लिविंग है। आगे देखिए बच्चों, द लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट, लायन में तो जान है, ये फॉरेस्ट हुआ, फॉरेस्ट आपका नॉन लिविंग है, ये न्यूटर जेंडर है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे लेट्स लर्न। लेट्स लर्न में क्या कहा जा रहा है, नोट द अंडरलाइन वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, अंडरलाइन वर्ड्स को हम लोगों को समझना है, चलिए समझते हैं क्या कहा जा रहा है। ही प्लेड विथ ए चाइल्ड, ही प्लेड विथ ए चाइल्ड। ओके, चाइल्ड को उन लोगों ने कलर कर दिया, इसे हम लोग भी टिक मार देते हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं। आगे देखिए, द पुलिस कॉट द थीफ, यहाँ हम लोग भी अंडरलाइन कर देते, थीफ को उन लोगों ने कलर किया है। बुक में आपका देखिए कलर किया हुआ बच्चों, पुलिस भी कलर है। आगे देखिए, सचिन इज ए फेमस प्लेयर। चलिए ठीक है भाई। ओके, अब आगे देखिए क्या कहा जाता है यहाँ पे। The colored words in the above sentences can be either male or female। ओ अच्छा, ये बात सही है, ये बात सही है। चाइल्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बच्ची, और है ना, वो लड़का भी हो सकता है, पुलिस, लेडी पुलिस भी हो सकती है, जेंट्स पुलिस भी होता है। थीफ, चोरी तो सिर्फ मर्द नहीं करते हैं, औरत भी करती है, वो भी हो सकती है। प्लेयर, आप लोगों ने वर्ल्ड कप, लेडी वर्ल्ड कप भी देखा होगा, वो भी प्लेयर है, सचिन भी एक प्लेयर है ना, सानिया मिर्जा भी एक प्लेयर है। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, द कलर्ड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस कैन बी आइदर मेल और फीमेल, यानी कि इसमें से कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल हैं। These words are कॉमन जेंडर। अच्छा,
मेल और फीमेल का जब पता ना चले तो उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं, सच एज बेबी, पेरेंट, कजन, प्यूपिल, फ्रेंड। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे चाइल्ड कोई भी हो सकता है। ओके, थीफ लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, पुलिस भी वही है, प्लेयर भी लेडी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन जेंडर है। ओके बच्चों, चलिए लेट्स डू में हम लोग एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। लेट्स डू एक्टिविटी 7D। क्या कह रहा? अंडरलाइन द कॉमन जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अंडरलाइन द कॉमन जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों आप बताइए यहाँ कॉमन जेंडर कौन कौन है? दी सर्वेंट स्वीपिंग द फ्लोर, यहाँ आपका कॉमन जेंडर ये है। सर्वेंट आपका लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन है। ओके, द स्टूडेंट्स आर गोइंग आउट फॉर ए पिकनिक, ये स्टूडेंट जो है कॉमन जेंडर है, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। आगे देखिए, द किंग वॉज ए काइंड पर्सन, तो ये किंग जो है, ये पर्सन जो आपका, ये कोई भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन जेंडर है। आगे देखिए, द सन ऑफ माई नाइबर इज माई क्लासमेट। ओके, तो यहाँ पे आपका नाइबर जो हुआ वो भी औरत हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, और क्लासमेट भी कोई भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन जेंडर है। हम लोगों ने कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर पढ़ा सीखा आज। एक्टिविटी 8A में आइए। एक्टिविटी 8A में क्या कहा जा रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks with words from the help box. One is done for you. यहाँ पे आपका हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। हेल्प बॉक्स में क्या क्या वर्ड देख लेते हैं हम लोग? डस्ट, कफिंग, फ्लू, अवॉइड, आइस। यहाँ पे आई से आपका एक सेंटेंस बना हुआ है। माई पेट कैट हैज ग्रीन आइज। अरे वाह, पालतू बिल्ली है, उसका ग्रीन आंख है। आगे हम लोग देखते हैं बी नंबर में, द ओल्ड वुमैन वाज द इंटरनेट। यहाँ पे क्या होगा? कफिंग। ओके, द ओल्ड मैन वाज कफिंग द इंटरनेट। पूरे रात वो खांस रही थी। आगे देखिए सी नंबर में, आफ्टर द रेन देयर वाज नो डस्ट ऑन द रोड। यहाँ होगा डस्ट। बारिश होने के बाद वो डस्ट जैसो आपका उड़ता नहीं है, लेकिन वो रोड जैसो ज़्यादा कचरा हो जाता है। डी नंबर में देखेंगे हम लोग, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड मतलब नजरअंदाज करना, अवॉइड। ओके, हम लोगों को झूठ नहीं कहना चाहिए। ओके, अवॉइड। द बर्ड ऑफ द स्काई, यहाँ पे होगा फ्लू। ओके बच्चों, ये था आपका एक्टिविटी 8A। अब हम लोग एक्टिविटी 8B करेंगे, विलेज। मेक सेंटेंस ऑफ योर own using the following words. Make sentence of your own using the following words. ओके, हम लोगों को अब यहाँ पे सेंटेंस बनाना है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं विलेज पे, माई विलेज
is very beautiful. ओके, ब्रूम हम लोग लिख सकते हैं every morning I sweep. SWEEP. I sweep my bedroom. My bedroom. ओके, हर सुबह मैं अपने बेडरूम को साफ करता हूं। स्टॉप। आई कैन नॉट स्टॉप नाउ। मैं अभी नहीं रुक सकता। प्ले। प्ले पे हम लोग लिख सकते हैं वी आर गोइंग टू प्ले, PLAY, प्ले फुटबॉल। फुटबॉल। ओके, आगे आपका एक्टिविटी 9A है। एक्टिविटी 9A में क्या कहा जा रहा है इसे देखेंगे हम लोग। एक्टिविटी 9A में है राइट 4 sentences on how the community workers keep your school area clean. Use the following hints. ओके, यहाँ पे हम लोगों को कम्युनिटी वर्कर्स के बारे में बताना है। देखिए बच्चों, यूजिंग, आपके हिंट्स क्या क्या है? यूजिंग ब्रूम एंड वाटर, झाड़ू और पानी का इस्तेमाल करते हैं। स्वीपिंग द डस्ट रेगुलरली, रिमूविंग द गार्बेज। हम लोग जगह तो नहीं है यहाँ पे, हम लोगों को यहीं पे करना होगा। ओके बच्चों, इसे मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। ओके, देखिए कम्युनिटी वर्कर जो होते हैं उन लोगों को सोशल वर्कर कहा जाता है। हम लोग लिख रहे हैं दी कम्युनिटी वर्कर आर also called social worker. ओके, दूसरा सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं दे यूज broom and water to clean our school. Our school. ओके बच्चों, दे यूज ब्रूम एंड वाटर। चलिए 3 नंबर देखेंगे। धुलाई भी करते हैं, सफाई भी करते हैं।
दे एवरी डे sweep in school. ओके और देखिए यहाँ पे होगा दे आल्सो रेगुलरली remove garbage from the nearby place of school areas. ओके तो ये आपका एक्टिविटी 9A था। आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। द कम्युनिटी वर्कर्स are also called social worker. They use broom and water to clean our schools. They every day sweep in school. They also regularly remove garbage from the nearby place of school areas. Okay? आगे देखिए Write 4 sentences on how one should take care of old people. Use the following hints. एक बुढ़िया औरत है या बुढ़िया ज़ईफ लोगों की का ख्याल कैसे रखेंगे आप, क्या क्या करके। इसमें आपका हिंट्स है लुकिंग आफ्टर द नीड्स ऑफ ओल्ड पीपल, प्रोवाइडिंग हेल्थी फूड, हेल्पिंग इन डेली वर्क्स। ओके तो हम लोग इसके बारे में भी लिखेंगे यहाँ पे। यहां से लिख रहे हैं बच्चों old people always need good care. ओके हम लोग यहां पे लिख सकते हैं वी शुड लुक आफ्टर the needs of the old person. ओल्ड पर्सन को सीनियर सिटीजन भी कहा जाता है। हम लोग लिख सकते हैं
The old person या ओल्ड पीपल कर देते हैं, the old man मैन हटा दीजिए, पीपल, the old people should be provided with healthy food and nutrition. ओके आगे देखिए, we can help them in their daily works, in daily वर्क्स। ओके, ये था आपका एक्टिविटी 9B। इसे एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ओल्ड पीपल ऑलवेज नीड गुड केयर, उन्हें अच्छे केयर की ज़रूरत होती है। वी शुड, यहाँ से है, we should look after the needs of the old person. The old people should be provided with healthy food, ये food है, healthy food and nutrition. Okay, we can help them in their daily work. मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। आगे देखिए, it is rhyme time। चलिए ये रैम को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका लेसन यहाँ पे लगता है ख़त्म हो जाएगा। There was an old woman, पढ़ना है। There was an old woman tossed up in a basket 17 times as high as the moon. And where she was going, I could not but ask it, for in her hand she carried a broom. Old woman, old woman, old woman, said I, oh, why wither, oh, wither, oh, wither so high, to sweep the cobwebs, to sweep the cobwebs of the sky, and I will be with you and by. ओके, ये था आपका पोएम बच्चों। इसी के साथ यहाँ पे आपका ख़त्म हुआ, और ये आपका लेट्स टॉक है, लेट्स वर्क टुगेदर है, जिसे आप लोग अपना घरों में, स्कूल में करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो आपका यहीं पे ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।